नमस्कार बच्चों। आज हम राजस्थान में पर्यटन विकास या पर्यटन एज एन उद्योग की बात जो है करेंगे। राजस्थान, जैसा कि हम सब जानते हैं, पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध राज्य है। प्रसिद्ध इतिहासवेता कर्नल जेम्स टॉड ने अपने राजस्थान भ्रमण के दौरान जो कुछ राजस्थान के विभिन्न अंगों में देखा था, उसके आधार पर उन्होंने राजस्थान को अत्यधिक रसमय तथा अत्यंत मुग्ध करने वाला प्रदेश माना था। इसका वर्णन उनकी पुस्तक ट्रैवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में मिलता है। देशी व विदेशी पर्यटक इसके विभिन्न दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनके स्मृति पटल पर इसकी छाप अमिट हो जाती है। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से यहाँ के जो है कई सारे महोत्सव मनाए जाते हैं और पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को 10 सर्किटों में यानी कि मंडल क्षेत्रों में बांटा गया है, जो इस प्रकार से हैं। ढूंढान क्षेत्र, जिसमें जयपुर, आमेर, दौसा आता है। मेवात क्षेत्र, जिसमें अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर आता है। वागड़ क्षेत्र, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा आएगा। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, झालावाड़ आएगा। मेरवाड़ा क्षेत्र में अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर आते हैं। शेखावटी क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू, चूरू आते हैं। मरु सर्किट क्षेत्र में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर आते हैं। माउंट आबू, रणकपुर, जालोर जो हैं गोडावण सर्किट में आएंगे। और इसी तरह से मेवाड़ क्षेत्र में आएंगे उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, जैसमंद, डूंगरपुर। इसे मेवाड़ सर्किट माना जाता है। और रणथंभौर क्षेत्र में रणथंभौर, सवाईमाधोपुर, टोंक आएगा। इन विभिन्न सर्किटों के अपने अपने विभिन्न प्रकार के आकर्षण पाए जाते हैं। कोई प्रदेश पहाड़ी है तो कोई मरुस्थलीय है। कई ऐतिहासिक इमारतें व किले हैं तो कई राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य हैं। इस प्रकार प्रकृति ने राजस्थान को कई प्रकार की भौगोलिक व सांस्कृतिक विविधताएं व विशेषताएं प्रदान की हैं, जिनका पर्यटक भरपूर आनंद उठा सकते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका मुख्य रूप से क्या है, उसकी चर्चा हमें करनी है। मुख्य रूप से पर्यटन जो है विदेशी मुद्रा का स्रोत है। आज समस्त विश्व में पर्यटन को एक महत्वपूर्ण उद्योग माना जाने लगा है। भारत को भी पर्यटन से प्रतिवर्ष अरबों रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसमें राजस्थान का काफ़ी ऊंचा योगदान होता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर कहा जाता है कि भारत भ्रमण के लिए आने वाले प्रत्येक तीन विदेशी पर्यटकों में से एक राजस्थान अवश्य पधारता है। इससे राजस्थान विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद दे पाता है। पर्यटन की दृष्टि से 2015 का वर्ष काफ़ी उत्तम रहा। इस वर्ष 351.87 लाख घरेलू एवं 14.75 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान आए थे। इस प्रकार राज्य में आने वाली पर्यटकों की कुल संख्या 366.62 लाख रही, जबकि 2014 में ये 346 लाख रही थी। इस प्रकार राजस्थान में आने वाले देशी व विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या 2015 में लगभग 3.67 करोड़ तक पहुंच गई है। सितंबर 1995 में बड़ी लाइन पर नई पैलेस ऑन व्हील रेलगाड़ी चालू कर दी गई थी। पर्यटकों में इस रेलगाड़ी को लेकर काफ़ी उत्साह पाया गया है। 17 फरवरी 2006 में राजस्थान में एक और रेलगाड़ी हेरिटेज ऑन व्हील्स प्रारंभ की गई थी, जो जयपुर, बीकानेर, छापर, नवलगढ़ और जयपुर के बीच शेखावटी प्रदेश में चलनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वे चल नहीं पाई। नई लग्जरी ट्रेन का नाम रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स रखा गया है। पहले वाली पैलेस ऑन व्हील ट्रेन को केवल मैगजीन, कंटोनमेंट और विश्व की 10 बेहतरीन ट्रेनों में चौथा स्थान दिया गया है। इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की आशा है। वर्तमान में POW व RROW ट्रेनें कार्यरत है। एक सर्वेक्षण के अनुसार एक पर्यटक राजस्थान में औसतन 2.5 दिन ठहरता है। एक विदेशी पर्यटक प्रतिदिन भोजन व आवास पर काफ़ी राशि व्यय करता है तथा देशी पर्यटक इससे कम राशि व्यय करता है। इस प्रकार राज्य में आने वाले पर्यटक यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके जाते हैं, जिससे पर्यटन द्वारा राज्य के आर्थिक विकास को मिलने वाले योगदान का अनुमान लगाया जा सकता है। राज्य के आर्थिक विकास में पर्यटन की भूमिका को गहराई से समझने की आवश्यकता है। यह राज्य के निवासियों के लिए आमदनी बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता जा रहा है। निश्चित तौर पर विदेशी आय अर्जन के साथ साथ जो दूसरा प्रमुख योगदान पर्यटन राजस्थान के विकास में कर रहा है वो है रोजगार का स्रोत। अब राज्य में
पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया ही हुआ है। यह एक प्रदूषण रहित उद्योग है। इसमें किए गए निवेश की तुलना में ये काफ़ी रोजगार साधन उपलब्ध कर सकता है। यह माना जाता है कि प्रत्येक 8 विदेशी पर्यटकों पर राज्य में एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है तथा प्रत्येक 32 स्वदेशी पर्यटकों पर एक व्यक्ति के लिए रोजगार का अवसर खुलता है। पर्यटकों से होटल, परिवहन, हथकरघा उद्योग, दस्तकारी आदि के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होने से पर्यटन स्थलों में कई अन्य उद्योग भी पनपते हैं। इस प्रकार पर्यटन के विकास से प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। भारत में कश्मीर की अर्थव्यवस्था तो पूर्णतः पर्यटन पर ही आश्रित रही है। गोवा की अर्थव्यवस्था भी बहुत कुछ पर्यटन पर आधारित है। कश्मीर क्षेत्र के समस्याग्रस्त होने के कारण पिछले वर्षों में पर्यटकों को गोवा व राजस्थान की ओर मुड़ना पड़ा है। गोवा जैसे रमणीय समुद्र तटीय स्थल अन्य देशों में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन राजस्थान कुछ विशेष कारणों से विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। तीसरा जो प्रमुख योगदान है पर्यटन का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, वो है सांस्कृतिक व कलात्मक धरोहर का संरक्षण व सदुपयोग। पर्यटन का विकास करने से सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के अवसर बढ़ते हैं और लोगों का मानसिक क्षितिज विस्तृत होता है। राज्य में शेखावटी इलाके की हवेलियों में दीवारों पर बनी चित्रकारी ने पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित किया है। झुंझुनू जिले के महानगर ग्राम की हवेली के भीतरी भाग की सोना चांदी की हवेली की मनोरम चित्रकारी प्रसिद्ध है। नवलगढ़ में कई करोड़पतियों की हवेलियाँ पर्यटकों के देखने के लिए लायक हैं। इसमें मोरों की हवेली तथा पोदारों, सेक्सरिया, भगत, मान सिंह का छावछरिया आदि की हवेलियों में आकर्षक रंगों में मनमोहन चित्र अंकित हैं। इन चित्रों में झांकता जीवन अत्यंत रोचक प्रतीत होता है। हालांकि ये हवेलियां आज सूनी पड़ी हैं क्योंकि इनके ज़्यादातर सेठ साहूकार लोग बड़े नगरों में बस गए हैं, लेकिन यहाँ से उनका संपर्क अभी भी बना हुआ है। इसी प्रकार अन्य कस्बों जैसे मंडावा आदि की हवेलियों में बने चित्र व उनके भारी दृश्य पर्यटकों को लुभाते हैं। उनका पर्यटन विकासमाला में उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न नगरों में महल, किले व अन्य इमारतें, झीलें आदि पर्यटकों को अपनी तरफ निरंतर खींचते रहते हैं। यहाँ के मेलों, त्योहारों आदि पर जो उत्सव, नृत्य व संगीत के कार्यक्रम होते हैं, उनको देखकर विदेशी पर्यटक अत्यंत हर्षित होते हैं और लोक कलाकारों को विशेषतः कठपुतली के खेल आदि में अपनी प्रतिभा व दक्षता दिखाने का तथा उन्हें विकसित करने का सुअवसर मिलता है। जैसलमेर का मरु मेला वास्तव में काफ़ी अद्भुत किस्म का माना गया है और प्रतिवर्ष काफ़ी पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस प्रकार आज भी राजस्थान सांस्कृतिक पर्यटन में योगदान बनाए हुए है। हालांकि पर्यटन के आधुनिक रूप जैसे अवकाश पर्यटन, ऊँट सवारी जिसमें ऊँटों पर पर्यटकों का भ्रमण होता है, आयोजित किया जाता है, वन्य जीव सेंचुरी या अभ्यारण्यों जैसे भैंसरोडगढ़, दर्रा, डेजर्ट नेशनल, जैसमंद, कुंभलगढ़, माउंट आबू आदि तथा नेशनल पार्क जैसे केवलादेव, भरतपुर तथा रणथंभौर नेशनल पार्क का विकास भी तेजी से हो रहा है। आमेर में हाथी सवारी का भी कुछ सीमा तक उपयोग होता है। इसलिए राजस्थान में पर्यटकों का कई प्रदेश से महत्व है। तो इसी वजह से जो है राजस्थान की जो सांस्कृतिक व कलात्मक धरोहर है वो अपने आप ही संरक्षण में जाती है, क्योंकि उनका अगर आर्थिक रूप से महत्व आता है तो निश्चित तौर पर सरकार भी इन सारी चीज़ों का संरक्षण करने में रुचि दिखाती है। इसीलिए राजस्थान में पर्यटन का कई दृष्टियों से महत्व है। धन्यवाद बच्चों।